जय हिंद साथियों, हम बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। 2-4 दिन से हम वीडियो नहीं डाल पाए, इसके लिए हमें खेद है। सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना था, लेकिन हम 6 महीने में जीके कंप्लीट करेंगे, ये तय है, ईश्वर ने चाहा तो। और दोस्तों, आज हम बौद्ध धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, हमें पता है। भगवान बुद्ध की मृत्यु के समय प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, और बौद्ध संगीतियों का मतलब है बौद्ध धार्मिक सम्मेलन। जैसे पहली संगीति में 500 व्यक्ति इकट्ठे हुए थे, पंच सप्तिका भी उसको कहा जाता है। तो दोस्तों, हम भगवान बुद्ध के बारे में बात कर रहे थे पिछले वीडियो में। उसी संबंध में मैं आपको 2-4 बातें और भगवान बुद्ध की बताऊंगा, उसके बाद हम बौद्ध संगीतियों के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, इस एपिसोड के बाद चंद्रशेखर आजाद महापुरुषों की जीवनी में आने वाले हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करेंगे। हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म से संबंधित माय डियर। अगर हम भगवान बुद्ध की बात करें तो भगवान बुद्ध ने ग्रह त्याग किया था, और बुद्ध के द्वारा जो ग्रह त्याग किया गया उसका प्रतीक माना जाता है क्या? घोड़ा। अब जब भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में अपनी सोती हुई पत्नी और सोते हुए पुत्र राहुल को छोड़कर वो जंगल में चले गए थे, तो उस ग्रह त्याग का प्रतीक माना जाता है घोड़ा। और उस घोड़े का नाम था कंथक। उस घोड़े का नाम क्या था लाडलो? कंथक। अब कंथक घोड़ा था, तो इस घोड़े को कोई सवार भी चला रहा था। कोई कौन चला रहा था? स्वार। और वो स्वार था छन्ना, या उसको हम क्या भी कह सकते हैं, चन्ना। तो ये क्या था हमारा? ये था सारथी। ये क्या था? सारथी, जो घोड़े को दौड़ा रहा था। अब हम बात कर रहे हैं भगवान बुद्ध के प्रतीक चिन्ह। भगवान बुद्ध ने गर्भ धारण किया, गर्भ में वो आए, माता के गर्भ में आए, तो गर्भ का प्रतीक क्या माना जाता है? गर्भ का प्रतीक माना जाता है हाथी। और भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, तो जन्म का प्रतीक क्या माना जाता है? तो जन्म का प्रतीक है कमल व सांड। हमारी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल व सांड। एयरफोर्स नेवी की आने वाली एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम हॉल में मिलेंगे लाडलो, ध्यान रखना। जन्म का प्रतीक है कमल व सांड, और गर्भ का प्रतीक है हाथी। बौद्ध और जैन से ही क्वेश्चन आते हैं, ये आप ध्यान दें। अब हम बात कर रहे हैं कि भगवान बुद्ध ने ग्रह त्याग किया, उसका प्रतीक क्या था? घोड़ा। और इसके बाद भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, और भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश ही क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। ये भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश माना जाता है माय डियर। इसके बाद हम बात करें तो भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी, ये हमें पता है। कौन से वृक्ष के नीचे? बोधि वृक्ष के नीचे बोधिसत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया, तो निर्वाण का प्रतीक माना जाता है। भगवान बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक क्या रहेगा? जिस तरह से भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक गर्भाधान जो उनकी माता ने धारण किया था, तो गर्भाधान की घटना है, उसका प्रतीक माना जाता है हाथी। और उन्होंने ग्रह त्याग किया, उसका प्रतीक माना जाता है घोड़ा। और ऐसे ही जन्म का प्रतीक माना जाता है कमल व सांड, और ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है बोधि वृक्ष को। ऐसे ही प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन माना जाता है। और दोस्तों, निर्वाण को पद चिन्ह क्वेश्चन आएगा, पद चिन्ह ये निर्वाण का प्रतीक है। और ऐसे ही माय डियर, मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप है। बस भगवान बुद्ध से ये चीजें हमें याद करनी पड़ेंगी, एग्जाम हॉल में आएंगी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप ये मत सोचना ये ज्यादा है, बहुत नॉर्मल चीज है, जिक्के है ये कोई इतिहास नहीं है लाडलो। ये क्या है? जिक्के में ये पूछा जाता है
कि भगवान बुद्ध के द्वारा गृह त्याग किया गया, उसका प्रतीक क्या था? घोड़ा। वो घोड़े पर बैठकर गए थे, हमें पता है। सारथी थे छन्ना या चन्ना, ये भी हमें पता है। उस घोड़े का नाम क्या था? कंथक नाम था, ये भी ध्यान रखना। और इनके द्वारा जो गर्भाधान किया गया, गर्भाधान का प्रतीक क्या माना जाता है? हाथी। महात्मा बुद्ध के गर्भाधान का प्रतीक क्या है? हाथी। और जन्म का प्रतीक है कमल व श्वान। ये क्वेश्चन बार बार आता है। जन्म का प्रतीक है कमल व श्वान। और प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। और उनके द्वारा जो गृह त्याग किया गया उसी कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। ये क्वेश्चन बार बार आता है, महाभिनिष्क्रमण। ऐसी मृत्यु का प्रतीक क्या माना जाता है? स्तूप को माना जाता है। और भगवान बुद्ध से संबंधित मैं आपको 2 क्वेश्चन और बता रहा हूं, किसी को बताना मत, एग्जाम हॉल में आएगा, पेपर लीक हो सकता है। देखिएगा, भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य, भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य। तो प्रिय शिष्य कौन थे? प्रिय कौन होता है? जब प्रिय मिलता है तो आनंद आता है, जब प्रिय मिलता है तो आनंद आता है। तो प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद थे। जबकि प्रधान शिष्य कौन थे? ये भी ध्यान रखना माय डियर, प्रधान शिष्य थे उपाली। प्रधान शिष्य थे उपाली। अब हम बात कर रहे बौद्ध धर्म से संबंधित 4 बौद्ध संगीतियों की। बौद्ध धर्म से संबंधित 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी माय डियर। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति की हम बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद हुई थी, यह हमें पता है। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व। अब प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हो रही है? राजगृह में हो रही है। राजगृह की शपथपरणी गुफा में हो रही है। और राजा कौन है इस समय? अजात शत्रु के समय में हो रही है। हर्यक वंश का राजा अजात शत्रु, बिंबिसार का पुत्र था अजात शत्रु, याद है हमें, यही अजात शत्रु है। और उसी के समय में राजगृह में शपथपरणी गुफा में हमारी क्या हो रही है? प्रथम बौद्ध संगीति हो रही है। अब अगर कोई बौद्ध संगीति का मतलब है प्रथम बौद्ध सम्मेलन हो रहा है, तो सम्मेलन की कोई ना कोई क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। और अध्यक्षता किसने की थी इसकी? महाकश्यप ने। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? राजगृह में जो हुई थी, महाकश्यप। और माय डियर ध्यान दें, इसी बौद्ध संगीति के दौरान सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी, हमें पता है। इसी बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक व विनय पिटक की रचना हुई थी। हमने बौद्ध धर्म में त्रिपिटक पढ़े थे, याद है? बौद्ध धर्म में हमने त्रिपिटक पढ़े थे, उसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक। विनय पिटक इन दोनों की रचना किस संगीति के दौरान हो रही है माय डियर? प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान हो रही है। कुछ समझ में आया? हम क्या कर रहे हैं? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कर रहे हैं और उसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और ये संगीति एक गुफा में हो रही है। गुफा में जाने की इच्छा हो रही है, चलिए मेरे साथ लेके चलता हूँ राजगृह की शपथपरणी गुफा में। और इस गुफा के में महाकश्यप की अध्यक्षता में ये संगीति हो रही है। राजा कौन है उस समय? मगध। उस समय राजा है अजात शत्रु। इसके बाद इस संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी, हमें पता है। और सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के शिक्षाएं हैं, धार्मिक उपदेश हैं। जबकि विनय पिटक में भगवान बुद्ध या बौद्ध धर्म से संबंधित नियम हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारी दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन होने जा रहा है। और माय डियर, जो हमारी द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति यानी दूसरा धार्मिक सम्मेलन, देखिएगा ये 483 ईसा पूर्व में हो रही है। इसके ठीक 100 साल बाद दूसरी हो रही है। पहली के ठीक 100 साल बाद यानी 383 ईसा पूर्व। इसका मतलब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो रही है 483 ईसा पूर्व में। और उसी समय प्रथम बौद्ध संगीति हो रही है, ये भी ध्यान रखना। और उसके ठीक 100 साल बाद दूसरी बौद्ध संगीति हो रही है। और ये कहाँ हो रही है? ये हो रही है वैशाली में, वैशाली। और जो ये संगीति हो रही है, इस समय यहाँ का राजा कौन है? तो इस समय यहाँ का राजा कालाशोक,
देखिएगा हमें हर संगीति के दौरान कौन राजा है, कहाँ हो रही है, स्थान कौन सा है, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है। तो दूसरी बौद्ध संगीति का समय हमें मिल गया 383 ईसा पूर्व, वैशाली में हो रही है। राजा कौन है, कालाशोक है, और किसकी अध्यक्षता में हो रही है, सवाकामी की अध्यक्षता में हो रही है। यानी इसका अध्यक्ष कौन है, सवाकामी। तो याद रह जाएगा, कालाशोक ने वैशाली का संबंध किसके साथ कर दिया, सवाकामी के साथ कर दिया। दूसरी बौद्ध संगीति में कालाशोक ने वैशाली का संबंध किसके साथ कर दिया, सवाकामी के साथ कर दिया। याद रखेगा लाडू। और इसी समय बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंटा था, जो बाद में आगे जाके बौद्ध धर्म के दो भाग बन जाएंगे, हीनयान और महायान, जो चौथी बौद्ध संगीति में बंटेगा। अभी मैं आपको तीसरी बौद्ध संगीति दिखा रहा हूं, तृतीय बौद्ध संगीति। माय डियर, जो तीसरी बौद्ध संगीति थी, इसकी अगर हम बात करें तो तृतीय बौद्ध संगीति हो रही है 251 ईसा पूर्व में। आपको कहीं कुछ भी लिखा हुआ मिले किसी भी किताब में, टेंशन नहीं लेने का। ये तीसरी बौद्ध संगीति महान सम्राट अशोक के समय में 251 ईसा पूर्व में हो रही है। कहाँ पर, पाटलिपुत्र, और ये जगह है पटना। और राजा कौन है, महान सम्राट अशोक। राजा कौन है, महान सम्राट अशोक। महान सम्राट अशोक के समय में देखिएगा पाटलिपुत्र के राजा कौन है, अशोक। और राजा हैं और तो कोई ना कोई इसकी अध्यक्षता भी करेगा। तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, मोगलीपुत्र तिस। मोगलीपुत्र तिस, ये वही मोगलीपुत्र है, ये कोई भोगली नहीं है। क्या है, मोगली पुत्र तिस हैं, जिन्होंने आजीविक संप्रदाय बनाया था। और उसी आजीविक संप्रदाय के अनुयायी थे महान सम्राट अशोक के पापा बिंदुसार। याद रखना, इतिहास में हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारी पहली बौद्ध संगीति हो रही है 483 ईसा पूर्व में, इसके ठीक 100 साल बाद हो रही है दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में। और तीसरी हो रही है अशोक के समय में पाटलिपुत्र पटना में। और किसकी अध्यक्षता में हो रही है, मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में हो रही है। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं चतुर्थ बौद्ध संगीति। माय डियर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो चौथी बौद्ध संगीति है ये कब हुई थी, लगभग 70 या 72 ईस्वी सन में हुई थी। मतलब प्रथम शताब्दी ईस्वी सन में। अब तक जो हुई थी वो ईसा पूर्व हुई थी, दिख रहा है हमें। जबकि ये हो रही है ईस्वी सन में हो रही है, प्रथम शताब्दी ईस्वी सन में। और ये कहाँ हो रही है, ये कुंडलवन कश्मीर में हो रही है। कुंडलवन ये जगह है माय डियर, कुंडलवन ये जगह कहाँ पर है, कश्मीर में है। और यहीं पर भी गुफा है, क्योंकि ये बौद्ध संगीतियां गुफाओं में हुई थी। तो कौन सा वन है, कुंडलवन है। कौन सा वन है, कुंडलवन है, कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में। और राजा कौन है, कनिष्क। और अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र। अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र। तो ध्यान रखना, अध्यक्ष था वसुमित्र और राजा था कनिष्क। राजा कौन था, कनिष्क। और अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र ने की थी। अब माय डियर ध्यान देना, ये कौन सी संगीति है, प्रथम बौद्ध संगीति है। कब हो रही है, 483 ईसा पूर्व में हो रही है। दूसरी इसके ठीक 100 साल बाद हो रही है 383 में। और तीसरी हो रही है 251 ईसा पूर्व में, महान सम्राट अशोक के समय में। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र पटना में। और अध्यक्षता कर रहे हैं मोगलीपुत्र तिस। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी सन में हो रही है, महान सम्राट कनिष्क के समय में, कुंडलवन कश्मीर में। कनिष्क और कश्मीर चले जाना, कुंडलवन में। विशेष बात ये चौथी बौद्ध संगीति थी। अब देखिएगा यहाँ पर पहली बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। पहली बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई, जबकि दूसरी में ये दो भागों में बंट गया। और तीसरी में अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। ये ध्यान रखना, अभिधम्म पिटक। अब दोस्तों देखिएगा, याद भी रह जाएगा,
पिटक कितने, त्रिपिटक, और तीसरे पिटक, त्रिपिटक तीसरे पिटक की रचना हो रही है तृतीय बोध संगीति में। तीसरे पिटक की रचना हो रही है तृतीय बोध संगीति में, तीसरे की तीसरी में, तीसरे की तीसरी में हो रही है, याद रख लेना। चतुर्थ बोध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हो रही है, महान सम्राट कनिष्क के समय में हो रही है। और इस समिति के दौरान ही बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था माय डियर। चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान हीनयान व महायान, हीनयान व महायान। तो माय डियर ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म दो भागों में बंट रहा है। कौन सी बौद्ध संगीति के दौरान? चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान, हीनयान और महायान। यहीं से एयरफोर्स नेवी का क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि बाद में महायान दो शाखाओं में बंट गया, शून्यवाद और विज्ञानवाद में। और शून्यवाद के जनक, सापेक्षवाद के जनक थे नागार्जुन, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। बात किसकी हो रही है यहाँ पर? नागार्जुन की। और मेरे लाडलो, नागार्जुन की जब बात आती है तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन को कहते हैं भारत का आइंस्टीन। ध्यान रखना, क्यों कहते हैं नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन? क्योंकि इन्होंने, नागार्जुन ने ही, माय डियर ध्यान दें, नागार्जुन ने ही शून्यवाद, जिसको हम क्या भी कह सकते हैं, शून्यवाद को हम सापेक्षवाद भी कह सकते हैं। ध्यान दें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। शून्यवाद का ही दूसरा नाम क्या है? सापेक्षवाद है। शून्यवाद का सिद्धांत दिया था भारत के आइंस्टीन नागार्जुन ने, जो महायान शाखा के शून्यवाद के प्रवर्तक रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। अब मैं आपको एक अंतिम क्वेश्चन बता रहा हूं, आप किसी को बताना मत, वो एग्जाम हॉल में आपसे मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन है कि धम्मपद को बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं। धम्मपद को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं। ये ध्यान रखना मेरे दोस्तों, धम्मपद एक बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ है और उसी धम्मपद को बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी को बताना मत, पेपर लीक हो जाएगा। आज आ गई बौद्ध धर्म की गीता। कौन सा ग्रंथ? धम्मपद। ये ग्रंथ है किस धर्म का? बौद्ध धर्म का। इसी धम्मपद को बौद्ध धर्म की क्या कहते हैं? गीता कहते हैं, याद रखना। तो हमने आज दो क्वेश्चन कर लिए। पहला क्वेश्चन कि चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान में। और महायान में ही बाद में शून्यवाद का सिद्धांत दिया था नागार्जुन ने। और इसी शून्यवाद को हम क्या भी कहते हैं? सापेक्षवाद भी कहते हैं। ध्यान रखना, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं। ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शून्यवाद के प्रवर्तक हैं। और धम्मपद को बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं। आज आपसे मिलने आ रही है कौन? बौद्ध धर्म की गीता। बौद्ध धर्म की गीता, बौद्ध धर्म की गीता किसे कहते हैं? धम्मपद को कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में मिलेगा। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहते हैं, जिन्होंने शून्यवाद या सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था। और धम्मपद को बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली कड़ी में हम चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़ेंगे। महापुरुषों की जीवनी में हमारा वो टॉपिक अलग से चल रहा है। धन्यवाद।